नमस्कार प्रिय दर्शक, आपके अपने YouTube चैनल विश्व ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, कुंडली का मिलान कराना चाहते हैं, किसी शुभ मुहूर्त के विषय में जानना चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय या समस्याओं का समाधान या पूजा पाठ आदि कराना चाहते हैं, हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने पर, मैसेज करने पर आपको शुल्क आदि के विषय में मैसेज मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय। विश्व ज्योतिष केंद्र में आप सबका स्वागत है। पंडित सत्यनारायण शर्मा। सूर्य के सभी 12 भावों में कैसा कैसा फल सूर्य महाराज देते हैं, आपकी कुंडली में सूर्य किस भाव में बैठे हुए हैं और कैसा फल देंगे, आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं। इसमें मैं आपको सूर्य के यदि दोष है तो उनके उपाय भी आपको बताऊंगा और अपन को क्या उपाय करना चाहिए। दोष है जो हमको वादक बने हुए हैं, उन वादक ग्रहों का उपाय करके हम ग्रहों को शांत कर सकें और अच्छा फल हमको प्राप्त हो। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इससे अन्य व्यक्ति को भी इसका लाभ प्राप्त हो। इस वीडियो को अंत तक देखें और अपनी कुंडली पर स्वयं देखकर आप अध्ययन कर सकते हैं। तो यदि सूर्य सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा। सप्तम भाव का सूर्य विवाह में विलंब कराता है, विवाह देर से होता है, स्त्री का विरोध होता है, पत्नी से विरोध होता है। यदि स्त्री की कुंडली है तो पति से विरोध होगा। ऐसा जातक की दूसरे की पत्नियों से, स्त्रियों से प्रेम करने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति कभी कभी 2 पत्नियां भी होती हैं। इस सूर्य यहाँ बैठा हुआ है, नीच का बैठा हुआ है या पापक ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे व्यक्ति की 2 पत्नियां होती हैं या 2 पति होते हैं। ऐसा जातक 25वें वर्ष में जाकर अन्य देश में गमन करता है। 25 वर्ष जाके कहीं बाहर जाके व्यापार करने लगता है। सभी जो खाने योग्य पदार्थ नहीं है, भक्ष्य अभक्ष्य भोजन करता है। ऐसा जातक यदि सूर्य सप्तम भाव में है तो नम्रता भाव वाला होता है, पर स्त्री से कपट करता है। मन में और कुछ है, ऊपर से और कुछ है, तो मन में कपटी टाइप का व्यक्ति होता है ऐसा जातक। यदि सूर्य अपनी स्वयं की राशि में बैठा हुआ है, बलवान होकर बैठा है, तो उसकी स्त्री एक होती है। और यदि शत्रु ग्रह के राशि में बैठा हुआ है, शत्रु ग्रह से दृष्ट है या पापक ग्रह से दृष्ट है, उसकी कई पत्नियां होती हैं। वैवाहिक जीवन उसका खराब जाता है, वैवाहिक दाम्पत्य सुख कम मिलता है। सुख में कमी आती है। यदि सूर्य अष्टम भाव में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा। सूर्य यदि अष्टम भाव में बैठा हुआ है, उसके संतान थोड़ी होगी, कम होगी, नेत्रों में रोग होगा, संतान अल्प, नेत्र रोग होगा और 10 वर्ष में जाकर सिर में घाव होता है। ऐसी जातक के सूर्य बैठा हुआ है अष्टम भाव में और नीच का है, तुला राशि का बैठा हुआ है या पापक ग्रहों से दृष्ट है, तो ऐसे जातक के सिर में घाव होता है। और यदि सूर्य शुभ ग्रहों से युक्त हो या उच्च का हो, मेष राशि का हो या सिंह राशि का स्वग्रही होकर बैठा हो, फल में कमी आती है। तो मस्तक में घाव नहीं होता है और थोड़ा धन वाला होता है, मतलब उसके पास धन होता है, थोड़ा होता है। गाय, भैंस एवं पशु का नाश होता है। उसके पास यदि पशु हैं तो वो मर जाते हैं और शरीर में सर्वदा रोग बना रहता है। अष्टम भाव का स्वामी बलवान होकर बैठा हुआ है तो उसके बाद जमीन जायदाद, खेत आदि सब कुछ होगा। और यदि उच्च का सूर्य हो, मेष राशि का हो, सिंह राशि का हो, तो दीर्घ आयु पाता है, नहीं तो उसकी आयु अल्प होती है ऐसे जातक की। सूर्य यदि नवम भाव में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है, सूर्य एक तो शिव भक्ति करने वाला, सूर्य की उपासना करने वाला, देवताओं की सेवा करने वाला होता है और पुण्यवान होता है। पुण्य उसका अच्छा होता है, भाग्यवान होता है। पिता से विरोध रहता है, पिता से उसका विरोध रहेगा,
पुत्र स्त्री से युक्त होता है। यदि सूर्य उच्च का हो, मेष राशि का हो या सिंह राशि का हो तो उसका पिता दीर्घायु होता है। यदि अच्छा सूर्य बैठा हुआ है, उच्च राशि का है, मेष राशि का या स्वग्रही होकर बैठा हुआ है तो पिता की आयु दीर्घायु होती है और बड़ा धनाढ्य होता है। यदि उच्च का है तो धनवान होता है और परमात्मा का भजन करने वाला होता है, गुरु भक्त होता है, देवताओं का भक्त होता है। और यदि इसमें सूर्य नीच राशि का हो, यदि सूर्य नीच राशि का हो, शत्रु राशि का हो या पापक ग्रहों से दृष्ट हो तो देखने पर फल में कमी आती है, उस फल का नाश हो जाता है, पिता का नाश होता है और उसके पिता की आयु कम होती है। फिर यदि इसमें दोनों ही फल हैं, शुभ ग्रह और के फल अच्छे हैं और यदि उसमें पापक ग्रहों के फल होंगे तो वे खराब फल देंगे, या नीच का बैठ जाएगा सूर्य तो भी फल में कमी आती है। सूर्य यदि दसम भाव में बैठे तो क्या फल देगा? दसम स्थान में सूर्य 18 वर्ष में जाके उसका भाग्य में वृद्धि होती है, प्रसिद्धि पाता है, धन प्राप्त करता है, उसमें समर्थ होता है। और सूर्य को 3 ग्रह देखते हों तो बड़े अधिकारी, राजा के समान अधिकारी वर्ग, उच्च अधिकारी वर्ग, नेता अभिनेताओं से सम्मान पाता है और उनका प्रिय होता है और अच्छे कर्म करने वाला होता है। ऐसे जातक सूर्य बढ़िया उच्च का बैठा है, स्वग्रही होकर बैठा है तो उसको बड़े अधिकारी वर्ग से, बड़े लोगों से उसको लाभ प्राप्त करता है। शासकीय क्षेत्र में भी उसको लाभ मिलता है, सरकारी नौकरी का भी उसको लाभ मिलता है और प्रसिद्धि पाता है, यश प्राप्त करता है। जैसे गौशाला, ग्राम, ब्राह्मण, देव प्रतिष्ठा, पुण्य कार्य को करने वाला होता है, उसमें प्रसिद्धि प्राप्त करता है। और यदि इसमें सूर्य नीच का हो, पापक ग्रहों से दृष्ट हो तो उस फल में कमी आती है, वह फल फिर अच्छे नहीं आते, फिर वो व्यक्ति दुष्ट कार्य करने वाला होता है, नीच आचरण करने वाला होता है, पदभ्रष्ट होता है। सूर्य पापक ग्रह से युक्त हो या नीच का हो तो व्यक्ति उस फल में कमी आती है। सूर्य यदि 11वें भाव में बैठा हुआ है तो क्या फल देगा? ऐसा जातक धनवान होता है। सूर्य यदि दसम भाव में और 11वें भाव में बैठते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो 11वें भाव में जो सूर्य होता है तो वह व्यक्ति अत्यंत धनवान होता है, 25 वर्ष में जाकर सुख पाता है, वाहन आदि का सुख पाता है, भाग्य की वृद्धि होती है 25 वर्ष में जाकर यदि सूर्य 11वें भाव में बैठा हुआ है तो। धन, वाणी और कपट से धन का उपार्जन करता है। ऐसा व्यक्ति कपटी भी होता है, कपट के द्वारा धन उपार्जन करता है व्यक्ति। वाणी इसकी बहुत मधुर होती है, बोलने में बहुत, और समर्थ भी होता है और भयंकर ज्वर से कष्ट भी पाता है साथ। और जो उसके सेवक होते हैं उनसे प्रेम करने वाला होता है, जो उसके साथ में रहने वाले हैं या उसकी सेवा करने वाले हैं उनसे विशेष प्रेम करता है। और यदि सूर्य के साथ में पापक ग्रह से युक्त होंगे तो धन खर्च अधिक करेगा, धन खर्च होगा, सवारी से हीन होता है। और यदि सूर्य अपने स्थान सिंह राशि का हो, मेष राशि का उच्च हो तो उस फल में वृद्धि करता है। चतुर्थ भाव का यदि स्वामी बैठा हुआ है, अल्प भाग्यवान होता है, उसका भाग्य अल्प होता है, कम होता है यदि चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो। यदि 12वें भाव में व्यय स्थान में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो क्या फल देगा? 12वें भाव का जो सूर्य होता है 36वें वर्ष में जाकर गुल्म नाम का रोग उत्पन्न होता है, गुल्म रोग होता है, उसको अपन बोलते हैं वायुगुला का रोग होता है। इसके पेट में पित्त और वात के कारण वायु और पित्त इसका बिगड़ा हुआ होता है, इससे पीड़ित होता है, तो अधिक खर्च करने वाला होता है, मतलब व्यक्ति खर्चीला होता है, जो खर्च व्यय अधिक करता है। ऐसा जातक भ्रष्ट होता है, धन की हानि करने वाला होता है ऐसा व्यक्ति। यदि सूर्य नीच राशि का बैठा होगा तो खर्च करने वाला होगा, पदभ्रष्ट होगा और धन की हानि और गो हत्या का दोष भी
लगता है ऐसे व्यक्ति। वो परदेश में रहने वाला होता है, परदेश में रहने वाला होता है। द्वादश भाव का स्वामी बलवान ग्रहों से युक्त हो तो देवताओं को सिद्ध करने वाला, पलंग आदि का भी सुख प्राप्त करता है, पत्नी का भी सुख पाता है यदि बलवान ग्रहों से युक्त हो। और यदि सूर्य के साथ में पापक ग्रह बैठे हो या उनसे दृष्ट हो तो अधिक खर्च करने वाला और सैया से हीन होता है, मतलब पत्नी का सुख नहीं पाता। यदि सूर्य के साथ में छठे स्थान का स्वामी से युक्त हो, यदि छठे भाव का स्वामी यदि यहाँ सूर्य के साथ बैठा हुआ है तो उसको कुष्ठ रोग वाला होता है ऐसा जातक। यदि शुभ ग्रह उसको देख रहे हैं, उनकी दृष्टि है, तो उस दोष की निवृत्ति हो जाती है, और नहीं तो उसको कुष्ठ रोग होता है ऐसी जातक को। जो मैंने बताया कि मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और सिंह राशि में सूर्य स्वग्रही होता है, उसकी स्वयं की राशि है। यदि स्वयं की राशि में बैठेगा या उच्च का होगा तो अच्छे फल देगा, और यदि नीच का होगा तो खराब फल देगा। यदि हमारा सूर्य खराब है और या खराब नहीं है तो अभी हमको सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य हर व्यक्ति को देना चाहिए। एक तांबे का लोटा लें और एक लोटे में जल और थोड़ी सी उसमें रोली डाल के और अक्षत और पुष्प डाल के सूर्य नारायण को ओम आदित्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस नाम मंत्र के द्वारा सूर्य को अर्घ्य दें। इससे सूर्य यदि हमारे कुंडली में यदि अच्छा फल नहीं दे रहे हैं तो उससे फल अच्छा देने लगते हैं, और यदि खराब फल दे रहे हैं तो उसमें कमी आती है। और दूसरा, इसमें सूर्य के मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप सूर्य के मंत्र का जाप करते हैं तो खराब सूर्य भी अच्छा फल देने लगते हैं। जो सूर्य का जो मंत्र है, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्राम ह्रीम रौम सह सूर्याय नमः, ये दो मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, तो आप देख के इस मंत्र का आप जाप करें, कम से कम 2 माला 5 माला जितनी आपसे बन जाए। इससे सूर्य आपके अच्छे रहेंगे। साथ में यदि आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ आता है तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का सूर्य नारायण भगवान का पाठ करें। उससे यदि आप को राजकीय क्षेत्र में हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, इससे आपको आरोग्यता प्राप्त होगी और साथ में कर्म क्षेत्र आपका बलवान होगा, साथ में पढ़ाई में आप प्रखर होंगे, बुद्धि आपकी तीव्र बुद्धि होगी, अच्छी बुद्धि होगी, जिससे आपका माइंड बहुत शार्प होगा यदि आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ करते हैं तो सूर्य का उपाय मैंने ये आपको 2-3 उपाय बताए हैं। इस उपाय को आप करके सूर्य को आप अपनी कुंडली में सही कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय।